अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो एक नजरिए पर बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पे और इसराइल यहूदियत के नजरिए पे। ये दोनों नजरियात एक दूसरे का उलट हैं और इनका टकराव हर दौर में रहा है। क्या में पाकिस्तान के अवाइल में ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी इसराइल जैसी मुतनाज़ ममलिकत को तस्लीम नहीं करेगा। और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के थे। अव्वल दिन से ही इसराइल पाकिस्तान से खाइफ था। पाकिस्तान का वजूद उसके लिए बाइसे तस्लीम न था। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को एक बड़ी रकम बतौर इमदाद पेश करने का लालच दिया गया, जो कि उस वक्त अरबों की मालियत थी, और शर्त रखी गई थी कि वो सिर्फ एक बार अपनी जुबान से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दें। लेकिन लियाकत अली खान ने उस वक्त बड़ी सख्ती से ये बात वाज़ेह कर दी थी कि ऐसा होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान कभी भी इसराइल जैसी मुतनाज़ ममलिकत को तस्लीम नहीं करेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इसराइल को भी ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि सारी दुनिया को छोड़कर इसराइल पाकिस्तान से ही खुद को तस्लीम करवाना चाहता था। यह बहुत ही अहम से सवालात हैं ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद इसराइली वजीर आज़म ने इसराइली कौम को मुखातिब करके कहा था कि तुम्हें अरबों से खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा है तो पाकिस्तान से, तुम्हें खतरा है तो पाकिस्तान में बसने वाले लोगों से। पाकिस्तान के वजूद को मिटाना होगा। यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर उस वक्त एक गरीब, परेशानियों और मसाइल से घिरे लुटे पुटे एक मुल्क से किसी को क्या खतरा हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई इतने जदीद हथियार न थे, ना ही एटम बम का तस्वुर था। अरब ममालिक तो उस वक्त भी तेल और कुदरती वसाइल से माला माल थे, इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन इसराइल की कमाल चलाकी, उसने उनकी हुक्मरानी में अयाशी और फहाशी ऐसा जहर सराहियत कराया कि वो इसराइल के खिलाफ बोलना भी बकवास समझने लगे। उन्हें यहूदी और बैरूनी कंपनियों और सरमायाकारी के जरिए दौलत की रेल पेल में लगा दिया, जहां उन्हें इन चीजों से दूरी भी मौत लगने लगी। पाकिस्तान को हर तरह से लालच देने के बाद 65 में इंडो पाक जंग छेड़ी गई, जहां इसराइल ने इंडिया की हर तरह से मदद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन वतन ने दुश्मनों को मार भगाया। इसराइल ने हर फॉर्म पे खामोशी से सही लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत की। हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदान तो शायद दहाइयां पहले ही इसराइली माल के लिए अपना मुल्क और धर्म बेच देते, लेकिन इस कौम की तरफ से आने वाले रद्दे अमल और पाक फौज की तरफ से सख्त मुखालफत का डर हमेशा उन्हें इस कदम से रोकता रहा। हमारे सियासतदानों ने मुल्क को इसराइली और उसके दज्जाली अदारों का मोहताज करने में कोई कसर बाकी ना रखी। ये इसराइल का ही हाथ था कि 71 में आप दोखलत हो गए। IMF जैसे दज्जाली इदारों ने पाकिस्तान पर अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे हुक्मरान खुल के माल मार सके और आखिर में इस मुल्क को लागर करके अपना मोहताज बना लिया जाए। हम लोग शायद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को इतनी तवज्जो और समझ बूझ से नहीं पढ़ सके जितना कि यहूदियों ने पढ़ा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्म यूज की जाती है। हम लोग इस पे अक्सर बहस तो करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही जान पाते हैं। असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है। यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन हमें तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नजरिया है जो कि एक मजहब है जिसमें सिर्फ दज्जाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहे वही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को उसके ताबा होना पड़ेगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आइन और मजहब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का बस एक ही मजहब पर इत्तेफाक होगा। बदले में दुनिया जहां के खजाने आपके कदमों में होंगे और वही कुछ होगा जो दज्जाल और उसके चेलों की मंजूरी होगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है। तो दोस्तों, इसराइल की रियासत वो रियासत है
जिससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में है कि मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो मुजाहिदीन और वो फौजें जाएंगी जो मशरिक से हिंदुस्तान को फतह कर चुके होंगे। यहां से ये फौजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस पाक का मफहूम कुछ इस तरह से है कि उनके पास बेहतरीन हथियार होंगे और उनके शाह सवारों की भी तारीफ फरमाई गई है। मशरिक में बेहतरीन हथियार और बेहतरीन अफवाज वाला मुल्क कौन सा है ये बताने की जरूरत नहीं। शाह सवारों से मुराद मेरे नाकस इल्म के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पायलट जहाजों या फिर मुसलमानों के जरिए इस्तेमाल टैंकों, मिसाइलों या गाड़ियों के मुतालिक हो सकता है। आपने फरमाया मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आती हैं। दोस्तों, मशरिक में कौन सा मुल्क इस्लाम के नाम और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वजूद में आया, या किन किन हस्तियों ने इस मुल्क के क़याम में किरदार अदा किया, यह भी बताने की जरूरत नहीं। अगर मान के चलें कि पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लेता है, तो फिर आखिर झगड़ा किस बात का है? क्या हमारे मुतअद्दिद हलकों में बैठे लोग नहीं जानते कि हर साजिश के पीछे कौन है? फिर हमें इतनी जंगें करने, 20 साल अमेरिका को अफगानिस्तान में बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? हमें एटम बम बनाने की क्या जरूरत थी? फिर क्या जरूरत थी हमें मुकद्दस मकामात की हिफाजत करने की कसम खाने की? क्या जरूरत थी इतनी फौज की? ये सारी दुनिया तितर बितर हो जाएगी अगर आज इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान पाकिस्तान कर दे। अगले 5 मिनट में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली किसी एक साजिश का नामो निशान भी बाकी ना रहेगा। दुनिया की हर नेमत पाकिस्तानियों के कदमों में होगी, क्योंकि इस्लाम से आप दस्तबरदार हो चुके होंगे और दज्जाल का रास्ता साफ हो जाएगा। दुनिया में मौजूद आपके मुखालफीन आप पे शेरो शकर करेंगे। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो यहूदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इनकी कारस्तानियों को तस्लीम नहीं करता। अगर वो भी इन्हें तस्लीम कर ले तो पीछे बचा ही क्या। इसलिए दोस्तों, चंद गद्दारों की वजह से मुल्क से मायूस मत होना। ये फौज, हुकूमत और अवाम में इख्तलाफ पैदा करने में मुंतशिर है। अब आगे आप पे मुनहसर है आपका कितना ज़रफ है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इसे दुश्मनों की गंदी नजर से महफूज रखे। आमीन।